वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीसी पॉइंट बाय सीपी सर। बच्चों, हम लोग देख रहे हैं आजकल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री और उसमें यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और 2 वीडियो आप इसमें देख चुके हैं जिसमें कि पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, आज की इस तीसरी वीडियो में हम लोग नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड। तो बच्चों, इस पर हम लोग आज बात करेंगे इस टॉपिक पर और इसमें हम लोग पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट से समझेंगे कि ये क्या होता है बच्चों। तो बच्चों देखिए, पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द बॉन्ड यानी किसी बंध की जो ध्रुवीयता है, एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो किसी जो बंध की यानी बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है उसको डिटरमाइंड डाइपोल मोमेंट से किया जाता है। यानी डाइपोल मोमेंट देखकर हम बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड हमारा पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। यानी इसकी एक सॉलिड परिभाषा अगर डाइपोल मोमेंट से दी जाती है तो वो यहाँ से निकल कर आती है कि अगर डाइपोल मोमेंट का मान अगर वैल्यू इसका 0 है तो वह कंपाउंड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। वहीं दूसरी ओर अगर डाइपोल मोमेंट का मान अगर 0 से कुछ भी अधिक आता है, कुछ भी आता है, तो वह कंपाउंड जो है वो पोलर की कंडीशन में आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। द पोलैरिटी of a bond can be determined in term of its dipole moment because a polar covalent bond behaves like a dipole. तो बच्चों देखिए, इसमें बात कही जा रही है कि द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड कैन बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स डाइपोल मोमेंट। यानी कहने का मतलब है कि जो पोलैरिटी है उसको डाइपोल मोमेंट से निर्धारित किया जाता है, यानी उसके पदों में उसको व्यक्त किया जाता है। क्योंकि बिकॉज अ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिहेव्स लाइक्स अ डाइपोल। यानी अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड है तो वह जो है डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, इसीलिए हम इसको डाइपोल मोमेंट से जो है कि इसको मेजर कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो डाइपोल मोमेंट को समझने से पहले हम लोग डाइपोल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डाइपोल हमारा क्या होता है। डाइपोल when two equal and opposite charge are placed in each other electric field then such a device is formed। तो बच्चों, when two equal and opposite charge, अगर दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, are placed in each other,
इलेक्ट्रिक फील्ड और वह किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, तो इस प्रकार की जो डिवाइस होगी, युक्ति होगी, उसको हम लोग डाइपोल नाम देते हैं बच्चों, उसको हम लोग डाइपोल नाम देते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर दो प्लस चार्ज हैं, प्लस क्यू और एक तरफ है माइनस क्यू, अगर ये दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो यह जो है एक डाइपोल की तरह व्यवहार करेगा। बच्चों इसकी कंडीशन में जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं HCl। तो बच्चों HCl जो मॉलिक्यूल है, इसमें देखिए इस पर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी एक बॉन्ड लेंथ होती है बच्चों, इसकी एक बॉन्ड लेंथ होती है। तो यानी इसको अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो यह मतलब एक तरीके से डाइपोल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो बच्चों ये डाइपोल की डिफिनीशन हो गई। तो बच्चों आगे हम लोग अब देखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट देखिए हम लोग देख रहे हैं इसमें अगला है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बच्चों इसमें देखते हैं द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज of a dipole and the distance between the charge of its dipole, it is called dipole moment। तो बच्चों ये कह रहा है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज ऑफ अ डाइपोल, यानी किसी डाइपोल का जो आवेश है तो उसका बच्चों सदिश जो है प्रोडक्ट यानी गुणनफल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, यानी किसी अगर मॉलिक्यूल है बच्चों और उस पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू चार्ज आवेश है और इनकी बीच की डिस्टेंस d है, तो इसका कोई एक मैग्नीट्यूड यानी इसका एक सदिश प्रोडक्ट लेंगे और इसके एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमें मिलेगा उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो बिटवीन द चार्ज ऑफ इट्स डाइपोल इट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो इस तरीके से होगा बच्चों। अब देखिए हम लोग इसमें मान ले रहे हैं लेट टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर at distance from each other। तो बच्चों हम लोग कह रहे हैं कि माना दो जो चार्ज हैं यानी दो आवेश है, प्लस क्यू है और एक आपका माइनस क्यू है, आर एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से वो क्या है कुछ दूरी पर है यानी डिस्टेंस पर है। यहाँ पर डी डिस्टेंस कर लेते हैं, एट डी डिस्टेंस या एल कर सकते हैं, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या है वो डी डिस्टेंस पर है। जैसे इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू और इसकी जो डिस्टेंस बच्चों वो हमने डी रखी है। तो इस तरीके का जो डाइपोल होगा, तो बच्चों ये डाइपोल मोमेंट यानी इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू
क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक लाइन और देखते हैं बच्चों, बट फॉर एनी बॉन्ड डी इन सेंटीमीटर बॉन्ड लेंथ बच्चों यहाँ पे कह रहा है बट किंतु किसी भी बॉन्ड के लिए जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या रखेंगे, सेंटीमीटर में होगा वो बॉन्ड लेंथ। यानी अगर बॉन्ड लेंथ हमारी ज़्यादातर बच्चों एंगस्ट्रा में होती है या पिकोमीटर वगैरह में होती है तो उसे हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी उसको हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं। ठीक है, तो इतना बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर आगे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसको भी मिटा देते हैं। अब ये नोट कर लिया होगा आपने बच्चों। कुछ आप लोग को इसमें देखने में कुछ हो सकता है दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, लाइट कटा हुआ है थोड़ा सा शायद, तो इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमें साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वीडियो लगातार आपको मिल नहीं पा रही। तो आज हम जो है ऑर्डिनरी लाइट में इसको बना रहे हैं। देयरफॉर, इसलिए बच्चों देखिए इसको शब्दों में अगर लिखा जाए तो कैसे हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इक्वल टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो बच्चों ये इसका वर्ड में आएगा, इसको वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसमें देखते हैं द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट is dBi and it is denoted by कैपिटल डी। तो बच्चों द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी जो डाइपोल मोमेंट होती है इसकी यूनिट यानी इकाई क्या होती है बच्चों इसकी, तो इसकी होती है डीवाई। तो बच्चों ये डीवाई जो शब्द है ये पीटर डीवाई के नाम से आया है, यानी उनके नाम पर पड़ता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल डी। तो बच्चों इसको जो है कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक डीवाई में हमारा कितना होता है। तो 1D बराबर बच्चों होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो बच्चों ESU जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है और यहाँ पर ये चार्ज को बताता है बच्चों। अगर हम लोग उसमें बात करेंगे कूलाम तो कूलाम मीटर हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक की यूनिट है, ये चार्ज है, और यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो सेंटीमीटर में बताता है। अब बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा और लिखते हैं। डाइपोल मोमेंट is a vector quantity its distance is shown by the arrow तो
तो बच्चों डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट डिस्टेंस इज शोन बाय द एरो। और इसको जो है कि प्रदर्शित कैसे करते हैं या दिखाते किससे बच्चों, इसको शोन इससे करते हैं, यानी ये अगर बच्चों हम लोग इस तरीके से बनाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, परंतु अगर इसको ऐसे कर दें तो ये डाइपोल मोमेंट को शो करता है। तो यानी इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे इसमें देखते हैं which points towards the negative charge। तो बच्चों इसमें कह रहे हैं कि विच पॉइंट्स टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो इसका पॉइंट होता है, यानी जो तीर होता है इसका नोक, तो बच्चों इसको हेड जिसे हम लोग कहेंगे ये नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। जैसे मान लेते हैं HCl हमारे पास मॉलिक्यूल है और ये इस पर माइनस पार्शियली चार्ज है नेगेटिव, और इस पर ये माइनस है, उस पर पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करना होगा डाइपोल मोमेंट तो इसको ऐसे शो करते हैं, यानी जो एरो होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है, नेगेटिव एटम की तरफ रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहता है, और जो टेल होता है ये पॉजिटिव सिरे की तरफ रहता है। तो इसको इस तरीके से शो किया जाता है, या तो इसको ऊपर दिखा दें या तो इसको नीचे दिखा दें, तो इसको इस तरीके से शो किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको शो किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। तो फॉर एग्जाम्पल इसको देख भी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि नोट्स में हमको देना होता है ये, क्योंकि आप जितना देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl is represented as। तो इसको कैसे दिखा रहे हैं बच्चों, ये मैंने दिखाया इस तरीके से, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, और इसको हम लोग इस तरीके से शो कर देंगे। तो इसको इस तरीके से शो करते हैं मॉलिक्यूल के लिए, इस तरीके से बच्चों शो करते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई हुई बच्चों। आगे इसमें देखते हैं द dipole moment of a bond depends on the difference in electronegativity of its atom the greater this difference the greater is the difference the greater this difference the greater is the greater, यहाँ पे बच्चों ये नहीं होगा, is the value of the dipole moment। तो समझ लेते हैं बच्चों ये क्या कहना चाह रहे हैं। डाइपोल मोमेंट यानी द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बॉन्ड, यानी किसी भी बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, यानी किसी बंध का जो द्विध्रुव आघूर्ण है, डिपेंड्स निर्भर कर रहा है ऑन द डिफरेंस, किस पे निर्भर कर रहा है, ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इट्स एटम, यानी उसमें जो दो एटम
पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों, दो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर यानी उनकी विद्युत ऋणात्मकता के अंतर यानी उस वैल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं। कह रहा द ग्रेटर दिस डिफरेंस, अगर ये जो डिफरेंस है अगर ये ज़्यादा होगा तो द ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जा रहा है तो आपका डाइपोल मोमेंट का मान उतना ही अधिक होगा। यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम एंड मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस कंपाउंड, यानी इसका जो होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक इसको, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है मॉलिक्यूल बच्चों देखिए ये जो साइन आप देख रहे हैं ये साइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिए शो किया था, यानी किसी भी एटम के लिए जैसे मैंने लिखा A, तो बच्चों इसको हम लोग पढ़ते हैं चाई, CHI, इसको बहुत लोग काई भी पढ़ते हैं क्योंकि CH कहीं पर का होता है कहीं पर चा होता है, तो वैसे तो इसको चाई ही पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर ये चाई A और डिफरेंस चाई B। अब बच्चों लाइट आ गई होगी, अब देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे पास है बच्चों HF, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं HCl, और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं HBr, और यहाँ पर बात कर लेते हैं बच्चों HI। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मान होता है 1.9, इसका होता है 0.9, इसका होता है 0.7 और इसका होता है 0.4। और बच्चों यहाँ पर ये डाइपोल मोमेंट म्यू, तो बच्चों ये म्यू की वैल्यू है यानी डाइपोल मोमेंट, तो इसका कितना होता है 1.92 डिवाई यानी D, इसका होता है 1.03 डिवाई, और इसका होता है 0.78 डिवाई, और इसका होता है 0.38 डिवाई। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ पर हमने लिया है HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि इन दोनों यानी इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बच्चों देखिए 1.9 है। फिर यहाँ पर हम लोग जब बढ़ रहे हैं यानी जो है कि ग्रुप में नीचे की ओर अप एंड डाउन जा रहे हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू नहीं है, ये दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू है। तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर घट रही है। तो बच्चों देखिए जितना ज़्यादा डिफरेंस का मान है यानी ये ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट का मान आप देख रहे हैं ये है, यानी 1.9 सब में ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1.92 इसका डाइपोल मोमेंट आता है। जबकि बच्चों देखिए इससे ये कम है तो 1.03 आता है, इससे और भी कम है तो देखिए ये कम हो जाता है, इससे और भी कम है तो ये और कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने इसमें स्पष्ट कहा कि यानी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेटर डाइपोल मोमेंट का मान होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1 2 3। हाँ बच्चों, तो देखिए उसके आगे द कंपाउंड विच हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, यानी कह रहा है कि जिस कंपाउंड का अगर कोई परमानेंट कोई अगर डाइपोल मोमेंट है तो उस कंपाउंड को हम लोग पोलर कंपाउंड कहते हैं। यानी किसी का भी अगर डाइपोल मोमेंट है परमानेंट है तो उसको हम लोग पोलर कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड दैट हैव अ सिंगल पोलर बॉन्ड आर ऑलवेज पोलर, यानी अगर किसी कंपाउंड में केवल एक सिंगल जो है कि पोलर है, मतलब एक जो है कि डाइपोल मोमेंट इस तरीके से बच्चों रिप्रेजेंट हो रहा है, केवल एक है उसमें, तो ऑलवेज हमेशा वो पोलर कंपाउंड ही रहेगा, ये बात इसमें कही जा रही है। बट किंतु इन कंपाउंड दैट हैव मोर देन वन पोलर बॉन्ड, यानी अगर उसमें एक से अधिक अगर पोलर बॉन्ड जो है कि उपस्थित हैं, तो द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज बॉन्ड, यानी फिर अगर बच्चों उसमें दो से अधिक अगर पोलर बॉन्ड है तो उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा, यानी सदिश योग करना पड़ेगा, तब उसका जो है कि परिणामी हमें डाइपोल मोमेंट मिलता है।
ठीक बच्चों, द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज डिटरमाइंड एज कैन। तो बच्चों इसको कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए कह रहा है, मानते हैं लेट टू डाइपोल, यानी हमारे पास दो डाइपोल हैं, एक तरीके से ए बी है और दूसरा हमारे पास ए सी है, और ये दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर हैं आपके, ठीक है। तो लेट टू डाइपोल ए बी एंड ए सी इन मॉलिक्यूल बी एट थीटा एंगल टू ईच अदर एंड देयर डाइपोल, और उनके जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, μ1 एंड μ2 रिस्पेक्टिवली, क्रम से इनके क्या है μ1 और μ2 है। देन इफ द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज μr, तो जो इसका परिणामी यानी रिजल्टेंट निकलेगा वो कैसे निकालते हैं बच्चों, इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। यानी ये फार्मूला है μr अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। तो बच्चों इससे हम लोग जो इसका परिणामी μr निकालते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी वीडियो पर अगली वीडियो में हम लोग इसी से आगे बात करेंगे, इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई होती है और फिर इसी के आगे हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी, लाइट 2 बार कटी है, चली गई है, फिर आई है, तो बीच में कुछ आपको यहाँ पर धुंधला नजर आया होगा क्योंकि लाइट बढ़ने से वो दिक्कत हो जाती है, फिर कम हो गया, तो बीच में बाकी सही होगा। तो जो भी होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताएंगे कि आप में क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ, और ख़ास इसके बारे में कि ये टॉपिक समझ में आया, कितना आया, कैसा लगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक बच्चों, तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।